जय श्री राधे कृष्ण प्यारे भक्तों, क्या इस समय तुम्हारा मन बहुत भारी है? क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वे सब एक साथ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी हैं? क्या कभी रात को अकेले बैठकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकले हैं और तुमने भगवान से पूछा है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही इतना दुख क्यों मिल रहा है? यदि आज तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न है तो विश्वास करो, ये कोई संयोग नहीं कि तुम इस वाणी को सुन रहे हो सकता है भगवान श्री कृष्ण तुम्हें इसी क्षण ये बताना चाहते हो कि तुम्हारा बुरा समय तुम्हारा अंत नहीं है, ये उस नई सुबह की शुरुआत है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जब जीवन में दुख आता है तब लोग सोचने लगते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य को सबसे अधिक मेरी आवश्यकता होती है तब मैं उससे सबसे अधिक निकट होता हूं। फर्क केवल इतना है कि दुख के अंधकार में मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता। सोच कर देखो, जब समुद्र में तूफान आता है तब सबसे मजबूत नाविक भी घबरा सकता है, लेकिन वही तूफान उसे इतना कुशल बना देता है कि बाद में कोई भी लहर उसे डरा नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार जीवन का बुरा समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने आता है कि भविष्य की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। आज जो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर दिखाई देता है उसने भी कभी न कभी अकेले बैठकर रोया है। जिसने आज सम्मान पाया है उसने कभी अपमान भी सहा है। जिसने आज सुख पाया है उसने कभी दुख का विष भी पिया है। संसार का कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने बिना परीक्षा दिए विजय प्राप्त कर ली हो। महाभारत में पांडवों को ही देख लो, यदि भगवान चाहते तो एक ही क्षण में उनका सारा दुख समाप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, संघर्ष मिला, अपने ही लोगों का विरोध मिला, फिर भी श्री कृष्ण हर पल उनके साथ रहे, कई बार दिखाई देकर और कई बार अदृश्य रहकर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान हमेशा हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार करते हैं। कभी कभी हम जिस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझते हैं वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी जीत का कारण बन जाती है। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि इतनी सीमित होती है कि हम केवल वर्तमान का दुख देख पाते हैं, भविष्य का वरदान नहीं। कल्पना करो, यदि एक किसान बीज को मिट्टी में दबाए नहीं तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? जब बीज अंधेरी मिट्टी के भीतर दबता है तब उसे भी ऐसा ही लगता होगा कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी अंधकार के भीतर उसका नया जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक यही स्थिति आज तुम्हारी भी हो सकती है। यदि इस समय तुम्हारा व्यवसाय रुक गया है, यदि नौकरी चली गई है, यदि अपने लोग साथ छोड़कर चले गए हैं, यदि जिन पर सबसे अधिक विश्वास था उन्होंने ही विश्वास तोड़ दिया है, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। मनुष्य केवल परिणाम देखता है, लेकिन भगवान पूरी यात्रा देखते हैं,
जब एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारता है तो पत्थर सोच सकता है कि मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, लेकिन वही प्रहार कुछ समय बाद उस पत्थर को मंदिर में स्थापित भगवान की सुंदर मूर्ति बना देते हैं। जो पत्थर प्रहार सह लेता है वही पूजा जाता है, जो टूटकर बिखर जाता है वह रास्ते की धूल बन जाता है। इसलिए यदि आज जीवन तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो हर चोट को अपनी हार मत समझो। हो सकता है ये वही प्रहार हो जो तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना रहे। श्री कृष्ण गीता में हमें कर्म और विश्वास का ऐसा संदेश देते हैं जो हर दुखी मनुष्य के लिए अमृत के समान है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मनुष्य को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य वही दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। आज अधिकांश लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे केवल परिस्थिति पर विश्वास करते हैं, भगवान पर नहीं। यदि परिस्थिति अच्छी है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, यदि परिस्थिति खराब है तो भगवान पर भी संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच्चा भक्त परिस्थिति नहीं देखता, वो भगवान का हाथ देखता है। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तब उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे यह नहीं पता कि आगे गड्ढा है या पत्थर, मोड़ है या चढ़ाई। उसे केवल इतना विश्वास होता है कि मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। ठीक यही विश्वास भगवान हमसे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम परिस्थितियों से अधिक उनके प्रेम पर भरोसा करें। कई बार भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह नहीं कि वे हमारी बात सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी हमने मांग की थी। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना की, वो तुम्हें नहीं मिली, और बाद में तुम्हें समझ आया कि यदि वो मिल जाती तो शायद जीवन और कठिन हो जाता। उस समय जो अस्वीकार जैसा लगा था वही बाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। इसलिए कभी भी भगवान के निर्णय पर संदेह मत करो। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अधेर कभी नहीं करते। आज तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे सबसे लंबी रात के बाद भी सूरज निकलता है, वैसे ही सबसे कठिन समय के बाद भी सुख अवश्य आता है। ये प्रकृति का नियम है। दुख स्थायी नहीं है, कठिनाइयां स्थायी नहीं है, आंसू स्थायी नहीं है। स्थायी है तो केवल भगवान का प्रेम। यदि पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है इस समय तुम्हें उनका साथ महसूस ना हो रहा हो, लेकिन विश्वास करो वे तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को समझ रहे हैं। और जब सही समय आएगा तब वही भगवान तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि तुम पीछे मुड़कर अपने आज के संघर्षों को धन्यवाद दोगे। इसलिए आज से एक संकल्प लो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं घबराऊंगा नहीं। चाहे कितनी भी असफलताएं आए, मैं भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोऊंगा। चाहे पूरी दुनिया मुझे कमजोर समझे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, और जिसके साथ भगवान खड़े हों उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखो, बुरा समय तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है, यह केवल उस महान कहानी का एक कठिन पन्ना है जिसे स्वयं भगवान लिख रहे हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाते। वे अंत तक उसका हाथ थामे रखते हैं।
और उचित समय आने पर उसके जीवन को ऐसी दिशा देते हैं कि संसार भी कह उठता है सचमुच भगवान उसके साथ थे और हमेशा रहेंगे। कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह भगवान की उपस्थिति को केवल चमत्कारों में ढूंढता है। उसे लगता है कि यदि अचानक उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तभी समझना चाहिए कि भगवान उसके साथ है। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग इससे बिल्कुल अलग है। वे हर बार चमत्कार करके नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति भरकर तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। वे हर तूफान को रोकते नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तूफान भी तुम्हें झुका न सके। सोचो, यदि हर कठिनाई आने से पहले ही भगवान उसे समाप्त कर दें, तो फिर मनुष्य धैर्य कैसे सीखेगा, विश्वास कैसे सीखेगा, संघर्ष से मिलने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए कई बार भगवान समस्या नहीं हटाते, बल्कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य जगा देते हैं जिससे समस्या स्वयं छोटी लगने लगती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ समय पहले जिस बात पर तुम पूरी रात रोते थे, आज वही बात तुम्हें उतनी बड़ी नहीं लगती। क्या परिस्थितियां बदल गई? हमेशा नहीं, बदला है तुम्हारा दृष्टिकोण, और वही परिवर्तन भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन महसूस करने लगे, तो समझ लेना कि ईश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि भगवान सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलते, वे मनुष्य भीतर की दुनिया बदलते हैं। जब भीतर प्रकाश आ जाता है, तब बाहर का अंधेरा भी डराना बंद कर देता है। एक और संकेत है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब बार बार गिरने के बाद भी तुम्हारे भीतर फिर से उठने की इच्छा बची रहती है, तो समझ लेना कि वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो भगवान का स्पर्श है। क्योंकि मनुष्य अकेले इतना साहस नहीं जुटा सकता। जब सारी आशाएं टूट चुकी हों, तब भी यदि भीतर से कोई आवाज कहती है एक बार और प्रयास कर, तो वह आवाज केवल मन की नहीं होती, वह ईश्वर की प्रेरणा होती है। दुनिया कहती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन भगवान कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई। याद करो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, तब उनके हाथ कांप रहे थे, उनका धनुष नीचे गिर गया था, उन्हें अपने सामने केवल हार, पीड़ा और विनाश दिखाई दे रहा था। यदि उसी समय श्री कृष्ण केवल इतना कहते कि डरो मत, तो शायद अर्जुन खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके भीतर ज्ञान का दीपक जलाया। उन्होंने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की सोच बदल दी। और जैसे ही सोच बदली, वही अर्जुन इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने गए। इसलिए यदि आज तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हारे भीतर वह परिवर्तन ला रहे हों जो तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल देगा। एक और बात हमेशा याद रखना, जब भगवान तुम्हारे साथ होते हैं, तब वे कई बार कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर भी कर देते हैं। उस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, उनका जाना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, हमेशा तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल एक पाठ सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें ये समझाने आते हैं कि भरोसा किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए जब कोई साथ छोड़कर चला जाए, तो हर बार उसे दुर्भाग्य मत समझो। कभी कभी भगवान तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त कर रहे होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर बना रहे थे। भगवान
कभी भी तुम्हारे हाथ से कुछ छीने बिना तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी नहीं करते। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य पुराने को पकड़कर बैठा रहता है और नए आशीर्वाद का दरवाजा बंद कर देता है। यदि पेड़ पुराने सूखे पत्ते छोड़ने से मना कर दे तो नए पत्ते कभी नहीं उगेंगे। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि छोड़ना भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तुम रोज भगवान के सामने बैठते हो, रोते हो, विनती करते हो, लेकिन बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में अधिकांश लोग पूजा छोड़ देते हैं। वे कहते हैं भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कल्पना करो कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से आग में खेलने की जिद करता है। पिता उसकी बात नहीं मानते। बच्चा सोचता है कि पिता उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वास्तव में पिता का इनकार ही उसका सबसे बड़ा प्रेम होता है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारी इच्छाओं को इसलिए पूरा नहीं करते क्योंकि वे हमारे भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं। हमें केवल वर्तमान दिखाई देता है, लेकिन उन्हें आने वाला हर क्षण दिखाई देता है। इसलिए जब तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी ना हो तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया। यह भी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें किसी ऐसे दुख से बचा लिया हो जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। सच्चा विश्वास वही है जो उत्तर मिलने से पहले भी बना रहे। आज दुनिया का अधिकांश विश्वास परिणामों पर टिका हुआ है। काम बन गया तो भगवान अच्छे, काम बिगड़ गया तो भगवान पर प्रश्न। लेकिन भक्ति सौदेबाजी नहीं है, भक्ति समर्पण है। समर्पण का अर्थ है हे प्रभु, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। यही वह क्षण होता है जब भगवान भक्त का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें उस समय तुम अभिशाप समझोगे, लेकिन वर्षों बाद वही घटनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगी। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें विनम्र बनाएगी। जिस अपमान ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें अहंकार से बचाएगा। जिस अकेलेपन ने तुम्हें परेशान किया वही तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले आएगा। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब मनुष्य भगवान को कम याद करता है, लेकिन जैसे ही संकट आता है उसका पहला शब्द होता है हे प्रभु। यही कारण है कि कई बार दुख भी भगवान का संदेश होता है, वो हमें अपने पास बुलाने का माध्यम बन जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान हमें दुख देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम जाग जाएं, हम यह समझ जाएं कि इस संसार की हर वस्तु अस्थाई है, लेकिन उनका प्रेम शाश्वत है। यदि आज तुम्हारे पास धन नहीं है तो धैर्य रखो, यदि सम्मान नहीं है तो धैर्य रखो, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तब भी धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। एक दिन वही लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे, लेकिन उस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये सब तुम्हारी शक्ति से नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है। इसलिए आज एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लो। यदि भगवान तुम्हें अभी तक संभाले हुए हैं, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी सांस चल रही है, यदि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जल रहा है, तो इसका अर्थ है कि भगवान ने अभी तुम्हारे जीवन की कहानी समाप्त नहीं की है। तुम्हारा सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए घबराना मत, परिस्थितियों के सामने झुकना मत,
अपने विश्वास को टूटने मत देना। हर सुबह उठकर भगवान का नाम लो, अपने कर्म पूरे मन से करो और ये भरोसा रखो कि जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे बड़ी कृपा बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। याद रखो, भगवान कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप तुम्हारे भीतर साहस बनकर उतरते हैं, धैर्य बनकर बैठते हैं, विश्वास बनकर मुस्कुराते हैं और सही समय आने पर तुम्हारे जीवन को इस तरह बदल देते हैं कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होने लगता है कि जिस अंधेरे से मैं डर रहा था वही मुझे भगवान के सबसे करीब ले आया। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसाए रखो, क्योंकि जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं तब केवल भगवान का सहारा ही मनुष्य को किनारे पहुंचाता है। और जो व्यक्ति उस सहारे को कभी नहीं छोड़ता, उसकी हार अंततः जीत में बदल जाती है। अब जरा अपने जीवन की ओर एक बार शांत मन से देखो। जिन बातों को लेकर तुम आज परेशान हो, क्या वे 5 वर्ष पहले भी यही थी? और जिन समस्याओं ने कभी तुम्हें रात रात भर जगाया था, क्या वे आज भी उतनी ही बड़ी लगती हैं? शायद नहीं। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन एक बात नहीं बदली। हर कठिन मोड़ पर भगवान तुम्हें गिरने से पहले संभालते रहे। भले ही उस समय तुम्हें उनका सहारा दिखाई न दिया हो। यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वे हमेशा वहां काम करते हैं जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच पाती। मनुष्य केवल घटनाओं को देखता है, लेकिन भगवान उन घटनाओं के पीछे छिपे उद्देश्य को देखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल वर्तमान को देखकर घबरा जाता है, वह भगवान की योजना को समझ ही नहीं पाता। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भगवान मनुष्य से सब कुछ छीनते हुए प्रतीत होते हैं। धन कम हो जाता है, अपने लोग दूर हो जाते हैं, सम्मान भी नहीं मिलता और हर रास्ता बंद दिखाई देता है। उस समय मन में एक ही प्रश्न उठता है, हे प्रभु, अब मेरे पास बचा ही क्या है? लेकिन शायद वही वह क्षण होता है जब भगवान धीरे से कहते हैं, अब केवल मैं बचा हूं और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। जो याद रखो, जब तक मनुष्य संसार के सहारों पर निर्भर रहता है तब तक उसका विश्वास भगवान पर पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए कई बार भगवान उन सहारों को हटाते हैं जिन पर हम आवश्यकता से अधिक भरोसा करने लगते हैं। ये दंड नहीं होता, ये आत्मा को उसके वास्तविक आधार की ओर लौटाने का मार्ग होता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, वह भी चला जाता है। जो इन दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। आज यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो यह मत सोचो कि यही तुम्हारी अंतिम पहचान है। यह केवल समय का एक छोटा सा अध्याय है। सोचो, यदि रात कभी समाप्त ही ना हो तो सूर्योदय का आनंद कौन समझ पाएगा? यदि जीवन में कभी आंसू ना आए तो मुस्कान का मूल्य कौन जान पाएगा? क्या यदि संघर्ष ही न हो तो सफलता का स्वाद कैसा लगेगा? इसलिए हर कठिनाई अपने भीतर एक नया उपहार छिपा कर लाती है। फर्क केवल इतना है कि अधीर मनुष्य उपहार देखने से पहले ही हार मान लेता है। आज दुनिया के अधिकांश लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने भगवान का नाम लिया, पूजा की, प्रार्थना की, फिर भी मेरी समस्या तुरंत क्यों नहीं सुलझी? लेकिन क्या प्रकृति भी इतनी जल्दी काम करती है? एक बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना निकलता है, फिर शाखाएं, फिर पत्ते, फिर फूल और अंत में फल आता है। भगवान भी
इसी नियम से काम करते हैं। वे पहले तुम्हारे भीतर धैर्य बोते हैं, फिर विश्वास उगाते हैं, फिर कर्म को मजबूत करते हैं और अंत में सफलता का फल देते हैं। जो व्यक्ति बीच में ही धैर्य छोड़ देता है वो फल आने से पहले ही खेत छोड़ देता है। इसलिए यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा तो निराश मत होना। हो सकता है कि भगवान अभी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हों, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वही वृक्ष बड़े तूफानों को भी सह लेता है। एक और बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, भगवान कभी किसी मनुष्य की तुलना दूसरे से नहीं करते। तुलना केवल मनुष्य करता है। कोई कहता है उसके पास इतना धन है, मेरे पास क्यों नहीं। कोई कहता है उसका जीवन आसान है, मेरा इतना कठिन क्यों है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, और जिस परीक्षा से दूसरा गुजर रहा है वो उसके लिए। यदि विद्यालय में हर विद्यार्थी को एक ही प्रश्न पत्र दे दिया जाए तो यह न्याय नहीं होगा। प्रत्येक कक्षा का स्तर अलग होता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देते हैं। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। भगवान तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए तुम्हें इन अनुभवों की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम पूरी ईमानदारी से सही रास्ते पर चलोगे, फिर भी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारे इरादों को गलत समझेंगे, तुम्हारी अच्छाई का भी मजाक उड़ाएंगे। ऐसे समय में क्रोध मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है वो रास्ते में भौंकने वाली आवाजों से अपना मार्ग नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने स्वयं जीवन भर आलोचना सुनी, लोगों ने उन्हें समझने में भूल की, लेकिन क्या उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने वही किया जो सत्य और कल्याण के लिए आवश्यक था। इसीलिए यदि लोग तुम्हें नहीं समझ रहे तो दुखी मत होना। पहले ये देखो कि क्या भगवान तुम्हारे कर्म से प्रसन्न है। यदि उत्तर हां है तो संसार की स्वीकृति की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य उस उद्देश्य से तय होता है जिसके लिए भगवान ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। आज यदि तुम्हारा समय कठिन है तो इस समय का उपयोग शिकायत करने में मत करो, इसे स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने कर्मों को ईमानदार बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में बिताओ, गीता का एक श्लोक पढ़ो, एक अच्छे विचार पर मनन करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो, और हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगेगी। बाहर की परिस्थितियां शायद तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारा मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाता है तब जीवन बदलने में अधिक समय नहीं लगता। भगवान चमत्कार केवल आसमान से नहीं उतारते, उनका सबसे बड़ा चमत्कार है एक टूटे हुए मनुष्य को फिर से मुस्कुराना सिखा देना, एक निराश व्यक्ति के भीतर फिर से आशा जगा देना, एक डरे हुए इंसान को निर्भय बना देना। यही सच्चा दिव्य परिवर्तन है। इसलिए आज ये न सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह सोचो कि शायद वे तुम्हें किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, किसी बहुत बड़े आशीर्वाद और किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सोने को जितनी अधिक अग्नि में तपाया जाता है
उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। तुम भी अभी उसी अग्नि से गुजर रहे हो। ये अग्नि तुम्हें जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चमक को प्रकट करने के लिए है। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझो, अपने संघर्ष को अपना अभिशाप मत समझो, अपने बुरे समय को अपनी हार मत समझो। क्योंकि जब भगवान किसी भक्त का भविष्य महान बनाना चाहते हैं तो वे पहले उसके वर्तमान को धैर्य, विश्वास और तपस्या से भर देते हैं। और विश्वास रखो, जिस दिन भगवान का निर्धारित समय आएगा उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंधेरा उसी तरह समाप्त होगा जैसे उगते सूर्य के सामने रात टिक नहीं पाती। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर प्रतीक्षा का अर्थ था, हर संघर्ष का उद्देश्य था, हर आंसू की कीमत थी और हर कठिनाई के पीछे स्वयं श्री कृष्ण की करुणा छिपी हुई थी। इसलिए आज इसी क्षण अपने हृदय में एक दृढ़ संकल्प करो, मैं परिस्थिति से नहीं परमात्मा से जुड़कर जीवन जीऊंगा। मैं भय से नहीं विश्वास से निर्णय लूंगा। मैं हार देखकर नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ वह भगवान है जिन्होंने असंभव को भी संभव बनाया है। और जब स्वयं श्री कृष्ण किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तब उसकी मंजिल तक पहुंचने से उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब इस प्रवचन के अंत में मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आकर पूछें, बताओ तुम्हें सबसे अधिक किस बात का डर है, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या तुम कहोगे कि मुझे गरीबी का डर है, असफलता का डर है, लोगों के छोड़कर चले जाने का डर है, बीमारी का डर है, भविष्य का डर है, या फिर यह कि कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए? जरा शांत होकर सोचो, इन सभी डर का मूल कारण क्या है? केवल एक, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जिस क्षण यह विश्वास हृदय में उतर जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, उसी क्षण डर की जड़ें सूखने लगती हैं। श्री कृष्ण ने कभी यह वचन नहीं दिया कि उनके भक्त के जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि जो मेरा नाम लेगा उसके जीवन में कभी आंसू नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात अवश्य समझाई, जो मनुष्य अपना विश्वास नहीं खोता उसे अंततः कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान संत, भक्त और महापुरुष हुए, उन्होंने सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भगवान को सबसे अधिक अनुभव किया। आदुकार पार इतराप, क्योंकि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है। हो सकता है आज तुम्हारे घर में आर्थिक संकट हो सकता है परिवार में तनाव हो सकता है कोई बीमारी तुम्हें परेशान कर रही हो सकता है तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं रहे हो, और यह भी हो सकता है कि बाहर से मुस्कुराने वाला तुम्हारा चेहरा भीतर से पूरी तरह टूट चुका हो। लेकिन आज श्री कृष्ण तुम्हें एक ही बात कहना चाहते हैं, हे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू से मैं परिचित हूं, तुम्हारी हर पीड़ा मुझे ज्ञात है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे तक पहुंच रही है। केवल धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग बना रहा हूं जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। याद रखो, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते। उनका समय पूर्ण होता है। मनुष्य घड़ी देखकर चलता है, भगवान उचित समय देखकर कार्य करते हैं। कई बार हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? लेकिन भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन वह तुम्हारे लिए सबसे अधिक शुभ होगी उसी दिन पूरी होगी। जिस दिन पूरी होगी उसी दिन पूरी होगी। इसलिए
अपने जीवन की गति को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दो। अधीरता छोड़ दो, शिकायत छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, शिकायत से दुख बढ़ता है और अधीरता से विश्वास कमजोर हो जाता है। आज से अपने जीवन में 3 छोटे छोटे नियम बना लो। पहला, हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना। ये मत कहना कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये कहना, हे प्रभु, जो कुछ दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। दो 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 दूसरा, हर परिस्थिति में अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देना, क्योंकि किसान का काम बीज बोना है, वर्षा कराना नहीं। तीसरा, रात को सोने से पहले अपने मन का सारा बोझ भगवान के चरणों में रख देना। जो बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें बार बार मन में मत दोहराओ, उन्हें प्रभु को सौंप दो और विश्वास के साथ विश्राम करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। याद रखो, जीत हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की नहीं होती। जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो सबसे कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है। जीत जब पूरी दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान कहते हैं अब मेरा कार्य शुरू होगा। जब लोग तुम्हें असफल घोषित कर देते हैं, तब भगवान तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखना शुरू करते हैं। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान तुम्हारा हाथ और अधिक मजबूती से पकड़ लेते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, तब भगवान कहते हैं यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। इसीलिए अपने बुरे समय से मत भागो, उसे भगवान की दी हुई एक शिक्षा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि यही समय तुम्हें विनम्र बनाएगा, यही समय तुम्हें मजबूत बनाएगा, यही समय तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे, जिन घटनाओं पर आज तुम रो रहे हो, उन्हीं के लिए भगवान का धन्यवाद करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि यदि वे कठिन दिन ना आते तो तुम कभी इतने मजबूत, इतने परिपक्व और इतने ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण अपने मन से वाक्य हमेशा के लिए निकाल दो, मैं अकेला हूं। नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तुम्हारे साथ वह करुणा है जो बिना मांगे भी अपने भक्त की रक्षा करती है। तुम्हारे साथ वह प्रेम है जो कभी कम नहीं होता, और तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। यदि तुमने अपने विश्वास को जीवित रखा तो कोई भी तूफान तुम्हारी मंजिल नहीं रोक सकता। यदि तुमने अपने कर्म को नहीं छोड़ा तो कोई भी बाधा तुम्हारी सफलता नहीं छीन सकती। और यदि तुमने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा तो भगवान भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुस्कुराओ, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो, अपने कर्तव्य को निभाते रहो,
क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह शायद बहुत निकट है। आज जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वही आने वाले प्रकाश की सूचना है। आज जो आंसू बह रहे हैं वही कल तुम्हारी मुस्कान की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। याद रखना, भगवान कभी किसी सच्चे भक्त की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। यदि उन्होंने तुम्हें यह संघर्ष दिया है तो उसके पार ले जाने की शक्ति भी तुम्हें वही देंगे। बस एक कदम तुम विश्वास का बढ़ाओ, 100 कदम भगवान तुम्हारी ओर बढ़ाएंगे। यदि आज की यह वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारना। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है, तो इसे उसके साथ अवश्य साझा करना। क्या पता भगवान ने तुम्हें ही उसके जीवन में आशा की एक किरण भेजने का माध्यम बनाया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण, मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। आज ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।